हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है हेरिडिटी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हेरिडिटी के बारे में हमें जॉन ग्रेगर मेंडल जी ने बहुत अच्छे से समझाया और उन्होंने इसके ऊपर अपने लॉ भी दिए। बच्चों, उनके लॉ पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि पहली हेडिंग मैंने डाली यहाँ पे आपको बताने के लिए, ट्रेड्स। बार बार उनके लॉ में ट्रेड शब्द का यूज होता है, तो हम समझेंगे बच्चों ट्रेड्स क्या होते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेड्स। बहुत सारे मैनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रेड्स। ऑल द कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय जीन। और जितने भी कैरेक्टर बच्चों होते हैं वो किनके द्वारा कंट्रोल होते हैं? जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ट्रेड्स में भी डोमिनेट और रिसेप्सिव। ट्रेड्स जो बच्चों होते हैं वो डोमिनेट भी हो सकते हैं और रिसेप्सिव भी हो सकते हैं। चलो, इनको समझने से पहले कुछ बहुत का हम मीनिंग समझते हैं बच्चों। जैसे कि पहले वाले हेडिंग में बताया गया कि वेरियस फॉर्म आर कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेड्स। बहुत प्रकार के कैरेक्टरों को ट्रेड्स कहते हैं। तो बच्चों, ट्रेड समझने के लिए अब हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है। बच्चों, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके इस तरह के मेन 4-5 कैरेक्टर हैं जो आते ही आते हैं या होते ही होते हैं। जैसे बच्चों, पहला कैरेक्टर जो लिया था मेंडल जी ने, वो क्या लिया था? ईयर लोब। ईयर लोब का मतलब होता है ये चीज जहाँ पे हम लोग कुंडल पहनते हैं। ये कुछ आप लोगों ने देखा होगा, कुछ पर्सन में तो ये ईयर लोब अटैच्ड होता है और कुछ में ये फ्री होता है। तो ये दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, किसके? ईयर लोब के। दूसरा इन्होंने कैरेक्टर में एग्जांपल लिया था डिंपल। डिंपल से आप सभी परिचित होंगे। ये भी दो तरह, ये भी कैसे होते हैं? या तो प्रेजेंट होते हैं या फिर अपसेट होते हैं। यानी कि आपने देखो गड्ढा सा पड़ जाता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? डिंपल। अगला कैरेक्टर बच्चों इन्होंने लिया था चिन। क्या लिया था? चिन। चिन या तो क्लैप्ट होगी या नो क्लैप्ट। क्लैप्ट का मतलब चिन के बीच में किन्हीं लोगों के थोड़ा सा गड्ढा सा, पिट सा दिखाई देता है। जिनके पिट होता है वो क्लैप्ट चिन कहलाती है और जिनके पिट नहीं होता वो नो क्लैप्ट चिन कहलाती है। अगला बच्चों कैरेक्टर इन्होंने लिया थंब। ये अंगूठा, थंब। इसमें इन्होंने क्या बताया कि कुछ पर्सन में थंब कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते, झुकते ही नहीं है। और कुछ में कैसा होता है? बेंड होते हैं। तो बच्चों, ये तो इन्होंने लिए थे कैरेक्टर। कौन कौन से? ईयर लोब, डिंपल, चिन और थंब। नाउ बच्चों, अब हमने समझ लिया कि कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर बेसिकली जो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी पे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं। और वेरियस फॉर्म कैरेक्टर होते हैं, ये तो यदा कदा ही एग्जांपल आपको दिया गया। मैनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर होते हैं, वो ही कैरेक्टर क्या कहलाते हैं बच्चों? ट्रेड्स। आई होप अब आपको कैरेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। कैरेक्टर क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और यही कैरेक्टर क्या कहलाते हैं? ट्रेड्स। अब बच्चों, जो ये कैरेक्टर होते हैं, जो भी अभी हमने पढ़े जितने भी, ये कंट्रोल किनके द्वारा होते हैं? जीन के द्वारा। अभी हमने एग्जांपल लिया था डिंपल का। किसी के डिंपल आ जाता है, किसी के डिंपल नहीं होता है, तो जीन के ऊपर सब होता है। अगर आपके ऐसा जीन अटैच हो गया है जो डिंपल बनाता ही बनाता है तो डिंपल आएगा, और अगर वो जीन अटैच नहीं हुआ है जिससे डिंपल नहीं बनता तो डिंपल नहीं बनेगा। तो आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा कैसे कैरेक्टर को जीन कंट्रोल करता है। नाउ बच्चों, ट्रेड्स में भी डोमिनेट और रिसेप्सिव। ट्रेड्स जो होते हैं या बोले तो कैरेक्टर जो होते हैं वो डोमिनेट भी होते हैं और रिसेप्सिव भी होते हैं। जैसे बच्चों, अगर हम मटर का पौधा ले लें, पी प्लांट ले लें, पी प्लांट में आपने देखा होगा कि जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, कुछ लंबे होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? बौने होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, शॉर्ट कह सकते हैं। तो अगर बच्चों कोई भी प्लांट का पौधा लंबा है तो ये उसका कतई मतलब नहीं है कि उसकी जो अगली जनरेशन होगी वो लंबी ही होगी या शॉर्ट नहीं होगी। तो बच्चे, कैरेक्टर तो यहाँ पे एक पौधे में कैरेक्टर तो है दो। कौन कौन से? या इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। ट्रेड तो है दो। कौन कौन से? एक लंबा होना, लॉन्ग होना, और एक शॉर्ट होना, या उसको डॉर्फ भी बोलते हैं। लेकिन बच्चों, में भी ये कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाए, में भी ये कैरेक्टर डोमिनेंट ना हो, यानी कि रिसेप्सिव रहे। अगर बच्चों कोई प्लांट हमने कोई शीट सेलेक्ट किया, उसको बोया, अगर वो पौधा कैसा हो गया? लंबा हो गया, तो इट्स मीन जो उसके ट्रेट है, जो उसका कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है। कौन वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है? लंबा होने वाला। और जो उसके बौनेपन का ट्रेट है वो कैसा हो गया? उस समय रिसेप्सिव हो गया। और अगली जनरेशन में पता चले F2 या फिफ्थ जनरेशन में
पता चलता है कि पौधा कैसा हो गया, ड्वार्फ हो गया, शॉर्ट हो गया। इट्स मीन कि जो रिसेप्सिव था पहली जनरेशन में, लॉन्ग हुआ था पौधा, उस समय इसका मतलब बिल्कुल नहीं था कि ये वाला कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं था, प्रेजेंट था लेकिन कैसा था, हाइड था, रिसेप्सिव था, किसी को डोमिनेट यानी प्रकट नहीं हुआ था। नेक्स्ट पीढ़ी में क्या हुआ, ड्वार्फ हो गया, यानी ड्वार्फ होने वाला कैरेक्टर था, जो ड्वार्फ शॉर्ट करने वाला जो ट्रेड था वो डोमिनेट होके आ गया। तो अब कौन रिसेप्सिव हो गया, लॉन्ग वाला कैरेक्टर रिसेप्सिव हो गया। आई होप बच्चों आपको ये वाली सारी चीज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब बच्चों बात करते हैं कि जो ट्रेड्स होते हैं वो आखिर ट्रेड कौन कौन से होते हैं। बच्चों ट्रेड हाइट के भी बनते हैं, हाइट जैसे हमने अभी पी प्लांट ही लिया, मटर का पौधा ही लिया, हाइट ही तो था, एक लंबा था और एक छोटा था। तो बच्चों जो इनहेरिटेड ट्रेड होते हैं, अगर हम पहले ट्रेड की बात करें हाइट, तो हाइट आपकी या पौधे की कैसी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है, ठीक है। और बच्चों कॉम्प्लेक्शन का मतलब कलर होता है, कलर है आपने देखा होगा, कोई डार्क होता है, कोई फेयर होता है, कोई डस्की होता है, तो कलर के भी अलग अलग ट्रेड होते हैं। शेप ऑफ हेयर, कुछ हेयर कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, कर्ली होते हैं, तो ये भी इनहेरिटेड ट्रेड के अंतर्गत ही आते हैं। कलर ऑफ आईज, किसी की आंखें ब्लैक होती है, किसी की कैसी होती है, ब्राउन होती है। बच्चों शेप और नोज, किसी की नोज कैसी होती है, एकदम पॉइंटेड होती है, और किसी की कैसी होती है, ब्लैंड होती है। तो बच्चों ये सारी चीज जो हमने आज पढ़ा, जितना भी ट्रेड्स के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे और आगे की वीडियोस में, जो कि किसके अंतर्गत है, हेरिडिटी के अंतर्गत। आई अगेन टेल यू कि हेरिडिटी पे जो लॉ दिए थे किसने दिए थे, मेंडल ने दिए थे। बच्चों आई होप जो आज मैंने हेरिडिटी के बारे में जो ये आपको टर्मिनोलॉजी बताई है ये अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों आपको ये जो दिया हुआ मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।